फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, बन जा एक बार तू घोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी। आगो भैया तू, मैंने पूरे 2 करोड़ रुपए अपने हाथ अंते गिन के अपने पास रख रखे, पापन को दे दिए इन्हें। और संग की संग दे दे पापन ने 2 करोड़ रुपए, कहीं पापा बाद में दिमाग लगाने लगे कि यार सच में ही मेरे पैसा लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। बहुत चालाक है पापा, कहीं तेरी छानबीन निकालने लगे कि हाँ यार सच में ही 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। वाते पहले ही पापन के हाथ में 2 करोड़ रुपए दे दे, इतना दिमाग चलाने को मौका मत दे पापन ने, नहीं नहीं फंस जाएगा तू। है बता रहा हूँ मैं तुमको आज, अगर पापन ने सच में ही पता चल गई ना तेरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और तेरा नंबर नहीं लिख रहा लॉटरी टिकट में, तो फिर भाई मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। तो यही मारे मैं तो कह रहा हूँ तुरंत ही पापन के हाथ में जाकर 2 करोड़ रुपए दे दे, जो पापा दिमाग ना लगा मैं खाना खा के। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भैया। मैं तो कुछ काते का समझा, पर मुझको यूं ना पता तू इतना बढ़िया भैया है मेरा, मेरे लिए इतना कुछ कर सके। मैं तो हरदम तो नफरत करे, नफरत पर मुझे ना पता तू मेरे बारे में इतना कुछ सोचे। मेरे भाई तूने मेरी बेइज्जती होने से बचा ली और पापन के हाथ से गाड़ छितने से बचा ली। नहीं पापा कितनी बुरी तरीके से काटते मुझको, फिर बाद में घर से भगा देते, पता ना काते का करते पापा मेरे साथ। पर तूने मेरे छोटे भाई भज्जी सब कुछ सही कर दिया, मुझे 2 करोड़ रुपए देकर। मैं कहां से करके देता पापन को 2 करोड़ रुपए। तूने मेरी इज्जत बचा ली मेरे भाई, इज्जत बचा ली, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोह लगा तू ऊपर ले मन से बोल रही थी इन सब बातों में के याने मुझको आखिरकार 2 करोड़ रुपए दिए, तो यहाँ के सामने थोड़ा रो के दिखा दूं के हाँ कितना बढ़िया कर दिया मेरे छोटे भैया ने मेरे लिए। यही मारा यार रोतड़ी सी शकल बना के मेरे सामने ऐसी ऐसी बात कर रहा हो तू, है ना? और पता हो तू अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझे, पर अब तू मुझको बाहर से दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने छोटे भैया से कितना खुश हूँ जो याने मुझको 2 करोड़ रुपए दे दिए, पर अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझको तू। खामो खा की बात ने मत सोचा भज्जी, तू खामो खा का दिमाग चला रहा अब तू। मैं नाटक कर रहा हूँ तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, कहाँ पता कर रहा हूँ। नहीं 1-2 घंटा में इतना बदलाव थोड़ी आ जाए आदमी में, जो एक संग हाथ जोड़ने लगे पैर पूजन लगे, इतना बदलाव थोड़ी आ गए एक संग 1-2 घंटा में आदमी में। नहीं 1-2 महीना पहले तो अलग ही तेवर है तेरे, ऐसे आंखन में दिखावे और मनी मन में गाली देते रहे और कसर भी न छोड़े मुंह पिटवाने की। तू हरदम यूं ही सोचते रहे हो कि पापा 1-2 कान पे लगा दे मेरे सामने आके, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी ने। और आज ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे कितना प्यार करता हूँ मुझे। अब करन लगाऊं तो प्यार, अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, दिल से दुआ कर रही है तेरे लिए। हाँ दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं तेरा। नहीं कौन अपने भाई को 2 करोड़ रुपए दे दे, तेरे बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड में मुँह यूं कह दी मैं दे दूंगा तुमको 2 करोड़ रुपए, चिंता मत कर। तो इसीलिए दिल से दुआ कर रही है भज्जी मेरे छोटे भाई, तेरे लिए दिल से दुआ कर रही है। अब मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने मुँह से लिखा रहा हूँ ना तेरे लिए दिल से निकाला है, दिल से। अब पहले जैसी सोच नहीं रही भज्जी तेरे बारे में मेरी, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ तेरे लिए, बिल्कुल चेंज। तेरे लिए अब मैं जान भी दे सकता हूँ अपनी। ना भैया मोना चाहिए तेरी जान बान, कहीं बाद में एक लेटर में पहले लिख दे रहे कि भज्जी ने मोते कही कि मेरे बड़े भाई मुझको जान दे के दिखा दे अपनी, और मैंने जान दे दी, तू तुम्हें फंसवा दे कहीं। तो भैया मोना चाहिए कहीं की जान बान, और ऐसी बात भी मत करे मेरे सामने। है मैंने तो बस एक छोटे भैया होने का फर्ज निभाया, और बेशक मैं तो लड़ता हूँ, बेशक मैं तो को गाली देता हूँ, पर अपने भैया को टेंशन में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये लड़ाई झड़ाई अलग रही और ये टेंशन बाजी अलग रही, इतना भी बुरा ना भज्जी। और ये हाथ बात मेरे सामने मत जोड़ियो वास्ते। बेशक हम घर में लड़ते झगड़ते हो, पर बाहर वाले ने तेरे माई काई से उंगलियां भी उठा दी ना तो बाकी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। हाँ प्यार भी इतना करूँ मैं अपने घर वाले से। पापा आगे तेरे पीछे। हाँ पापा तुम्हारे पैसे नहीं गिने, हम दोनों भैया ने पूरे 2 करोड़ रुपए गिन के यहाँ पे धर दिए। अब पापा अपने पैसे ने अपने ढिंग रखो। हाँ अब मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, अब मेरा मन उतर गो बिजनेस से, अब बिजनेस करना नहीं चाह रहा पापा मैं। चल जैसी तेरी मर्जी बेटे, मैं तो सोच रहा था तो इन 2 करोड़ रुपए से कुछ बढ़िया ही करेगा, अब तेरा मूड ही चेंज हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था, तू भी भज्जी की तरह तरक्की कर लेता तो और बढ़िया होता मेरे लिए। करूंगा पापा तरक्की मैं भी, पर मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए मुझको। सही बात है बेटे, पहले 1000 बार सोचा विचारी करनी चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए मेरे को कि हाँ मैं कदम सही रख भी रहा हूँ या नहीं, तभी तरक्की मिलती है। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। तो इन सब पैसों को बैग में भरकर मेरे रूम में भिजवा देना, ठीक है? मैं बैंक में डलवा देता हूँ। ठीक है पापा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यार भज्जी तेरा। अब बस भी कर, अब जल्दी से एक बैग में पैसे न भर के पापा ने दे दे। हाँ मोह को एक कुछ काम सो है वहाँ करके आऊँ। ठीक है
तूने सुना नहीं क्या बच्चे, मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं खेलेगा। यहाँ पर कालिया डॉन कुछ समय के लिए आराम करेगा, चुपचाप निकल ले यहाँ से। कितनी बार कहूँ मैं अंकल आपसे, ये आराम करने की जगह नहीं है, ये खेलने की जगह है, खेलने की। यहाँ पर खेलने आते हैं लोग, और तुमने एक ही जिद लगा रखी है कि मैं आराम करूंगा आराम करूंगा। यहाँ पे कोई आराम नहीं करेगा। अगर तुमको आराम करनी है ना, पार्क में बहुत जगह पड़ी है, वहां जाके आराम करो, पर यहाँ पे आराम करने की कोई जरूरत ना तुमको। चलो निकलो यहाँ से। मुझे लगता है तू बच्चे जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में, मुझको जानना भी ना तुम्हारे बारे में। जानना तो तेरे को पड़ेगा बच्चे। कालिया ने आज तक जन कितनों का मर्डर कर दिया है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। तो तुमने कहा ये कानो कान खबर ना होने दी, तो मेरे कानन में काय को डाल रहे हो? या बात है कि मैंने इतने मर्डर कर दिए, अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तुम्हारी यही गांड फट जाएगी दोनों की। अभी मैंने कॉल मिला के पुलिस से कह दी ना कि एक अंकल मुझे कह रहा हूँ मैंने इतने मर्डर कर दिया और कानो कान खबर ना होने दी चाहिए, तो पुलिस यहाँ पे आकर तुम्हारी गांड पे इतना डंडा बजाएगी, इतना डंडा बजाएगी, फिर जिंदगी भर सोचोगे कितना डंडा बाजे मुंह पे बाजे। मोहम्मद तो टुप्प से न निकाल दिए कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिए, इतने डराना चाह रहे होंगे मुझको। बालक ना हो मैं जो तुम्हारी इन धमकी भरी बातों से डर जाऊंगा कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिया ना, इतने मर्डर कर दिए। बहुत दिख रही है तुम्हारी शक्ल मर्डर करने लायक। बड़ा जोश है रे बच्चे तेरे में। अब कालिया इधर ही आराम करेगा। अगर तुझ में हिम्मत हो तो मेरे को यहाँ से उठा के दिखा दे। मैं बड़े की इज्जत करूँ, मेरे को मजबूर मत करो गलत कदम उठवाने पे। तो कहोगे कि हाँ याने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। चलो निकलो यहाँ में थे। कालिया जब किसी बात को ठान लेता है तो ठान ही लेता है। अब कालिया ने सोच लिया कि आराम कालिया यहीं करेगा, तो अब यहीं करेगा। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, अब तेरी भलाई इसी में है। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा और कालिया को 2-3 घंटे आराम करने दे इधर। मानोगे ना तो तुम ना, अब मोको फिर गलत कदम उठाना ही पड़ेगा है। जो तेरे मन में आ रही है वो कर, पर कालिया उठेगा नहीं यहाँ से तो उठा लूंगा अपना गलत कदम। तू गलत कदम उठा या गलत गान उठा, मोह कोई मतलब नहीं है यार। अब कालिया ने एक बार ठान ली यहाँ आराम करने की, तो कालिया यहीं आराम करेगा। अब कालिया को कोई नहीं उठा सकता यहाँ से, तो ऐसे ना मानोगे तुम। तो उठा लिया था तूने अपना गलत कदम, तूने यू पैर उठा के कर का लिया मेरा है। या गलत कदम उठाने से तेरा फायदा क्या है? ए भाई बोला बुद्धि दिखाऊं मेरा क्या फायदा हुआ? हाँ दिखा, जल्दी दिखा। देख लिया फायदा क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तूने मेरे से पंगा लेकर। आया मजा? एक आदमी से दो गुजरे हो, अकेले अकेले आ जाओ, अभी बता दूंगा तुम्हें। हाँ दोबारा खुराक चाहिए का? अभी जवान चली जा रही है, शांत ना है रही अभी। ए भाई तुम मोको या बात बताओ, मैं जहाँ ते भी गुजरू करूँ तुम काय को रास्ता में पड़ जाओ मेरे। कोई सा दिन ऐसे भी छोड़ दे करो, मैं जा काम के लिए जा रहा हूँ, बिना तुम्हारी शक्ल देखे वह काम मैं पूरा कर सकूं। आज तक जो भी काम करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, पर तुम्हारी थूत छेते बगैर वो काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों पड़ा करो तुम मेरी नजरों के सामने भाई? अपने काम ते काम रख और निकल यहाँ से। ये बताओ पहले तुम लोगों, तुमने ये लड़का में मार क्यों लगाई? मन कर रहा हमारे यहाँ लड़का में मार लगाने को? तू का धल्ले पे बीच में जा काम है करने के लिए लिख रहा है, तू वह काम करके लेकर यहाँ से फटाफट। यहाँ मत देख का हेरो का ना हेरो। अब मेरी नजर तुम पर पड़ गई है तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्यों मार लगाई है यहाँ में। मन कर रहा हमारे यहाँ में माल लगाने को, हाथ खुजा रहे मेरे सुबह, तो हमारे हमने माल लगाई है यहाँ में। हाथ तो मेरे भी खुजा रहे। देख भज्जी मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, खामखा काई की लड़ाई में टांग मत अड़ा कर, तू चुपचाप लेकर जा हजारों है के हाथ खुजा रहे ना मेरे हाथ खुजा रहे। यू दोनों तो बताएंगे ना, तू बता क्यों मार लगाई है इन तुम्हें? मैं रोज खेलने आऊँ या ग्राउंड में, मैं इन दोनों से बहुत देर से कहने लगा रहा हूँ कि भैया तुम वहाँ पे जाकर बैठ जाओ, मुझे खेलना था थोड़ी देर, पर ये यहाँ से लेकर ही ना रहे। मुझे कह रहे हैं हमें आराम कर लेते यहाँ पे थोड़ी देर। अब तुम्हें बताओ आराम करने की जगह कोई इतना बड़ा मैदान पड़ा यहाँ पे, फिर भी यहीं पे आराम करने की जिद लगाए बैठे। तो मैंने बॉल मार दी इनके मुंह पे। मैं बहुत देर से प्यार से कह रहा हूँ कि अंकल हट जाओ यहाँ से हट जाओ, पर यूँ हट ही ना रहे। तो आखिरकार मैंने एंड पे बॉल मार दी इनके मुंह पे, तो इनने मुंह पे बजा दिया। अभी तो पे बाजने की शुरुआत हुई है, अभी तो पे और बाजेगा जो जिंदगी भर याद रखे तेने कौन के मुंह पे बॉल मारी। तो आज के बाद यह गलत कदम है ना उठाएगा तू। कालिया अब मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, चुपचाप या ग्राउंड में तो बाहर लेकर जा। अगर आज तेरी मेरे हाथ अंते धी कटाई ना मांग रही हो तो चुपचाप या ग्राउंड में तो लेकर जा, बच जाएगा आज तू। नहीं मैं बता रहा हूँ, हम मोते पर कोई नहीं होगा फिर। या धमकी अपने घर वाले ने दी जाके, यूं मत सोच कालिया तेरी धमकी से डर जाएगा। यूं हम दोनों का और या को मामला हो, तू बीच में टांग मत अड़ा। अब तो मैंने टांग अड़ा दी, अब तो तुम्हारी या थूत छितेगी या चुपचाप तुम या ग्राउंड में तो बाहर लेकर आओगे, तो यही काम होएगा। हम या ग्राउंड में तो बाहर ना लिखेंगे, आज तू हाथ ही लगा के दिखा दे हम आज तो ये देख ले। हम पहले तेरे दिमाग में तो या बहम में लिखा रहे कि कालिया रोज रोज तेरा हाथ अंतर पिटेगा, तू लिखा के दिखा आज हमें या ग्राउंड में तो पहले तो ये देख ले हम। पीछे ही है भाई, तो लिख रहोगे ना तुम या ग्राउंड में तो ठान ली तुमने? हाँ या ग्राउंड में तो ना निकलने की भी ठान रखी है और आज तेरी थूत छेदने की भी ठान रखी है हम दोनों ने। अच्छा बाबूजी, 1-2 दिन में तुम में इतनी पावर आ गई जो तुम भज्जी की थूत छेद सको? अरे हाँ आ गई आज हमें इतनी पावर। ओए रुक जा बच्ची रुक जा, चांद फोड़ेगा हमारे यहाँ बक्सा से। रुक जा जा रहे हैं हम यहाँ से, जा रहे हैं, गुस्सा मत हो जा रहे हैं हम यहाँ से। यार बक्सा से तो चांद फाड़ेगा हमारी है, याददाश्त चली गई तो जा रहे हैं हम यहाँ से बच्ची, जा रहे हैं। तू टेंशन मत ले, जा रहे हैं हम यहाँ से। यू आराम से खेलेगा लड़का फिर यहाँ पे। उठ भाई गंजे चल यहाँ से चल।
चलो चलो। माधर चोद बेशरम है रे बेशरम। जब तक पिट ना जाएंगे एक बार मेरे हाथों से मानेंगे नहीं। खेल खेल भैया आराम से, तो प्रैक्टिस कर अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हारा। तो बच्चों कैसे हो आप सब? मस्त है सर जी, हम तो मस्त। मस्त ही रहना चाहिए आप सबको। तो बच्चों समय पहले मेरे को ये बताइए, एक बात मेरे कानों में आई है, भज्जी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है क्या? सर जी, जो बात तुम्हारे कानन में आई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। भज्जी या शहर को सबसे अमीर आदमी बन गया, वो भी बहुत कम उम्र में। तो इसीलिए उसने स्कूल आना छोड़ दिया है? हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मेरे को उस लड़के पर पहले से ही विश्वास था, वो लड़का किसी न किसी दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मुझे तो उसकी बातों में ही फ्यूचर दिखता था। जब वो क्लास में अजीब सी बातें करा करता था ना, तो मैं दिमाग में पहले से ही सोचता था इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ अलग जरूर करेगा अपनी जिंदगी में। और आज भज्जी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो भी बहुत कम उम्र में। बहुत खुशी है मेरे को। खामखा बजारूं मैं तो तेरे पापा तो इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो पढ़ाने के लिए, और तेरा पढ़ाई में मन ही ना है। इतने तू डोलने में मन है इनको, इतने तू हारने में मन है इनको, और लोगन के थूत छेतने में मन है इनको। अरे पापन के कहने पे खामखा के इसको लियो। भाई काई आदमी पे पैसा का आ जावे वो हर आदमी की जबान चेंज करा देवे है। बहुत तगड़ी पावर है पैसा में। पहले बताओ सर जी, भज्जी के बारे में का बोलते रहे, बाकी गांड पे हरदम डंडा बजाते रहे कि तू कभी ना सुधरेगो कभी ना सुधरेगो। आज देखो कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं के बारे में। तभी तो कहवे सब पैसा कमाना बहुत जरूरी है। 1-2 महीना पहले इतनी गाली देवे सर जी भज्जी, और आज देखो कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं के बारे में। पैसा तो बड़ी इज्जत ना है दुनिया में कहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको उतना पैसा कमाओ। का सोच रहा धनुआ? कुछ ना सर जी, मैं यूं ही सोच रहा हूँ कि तुम सही कह रहे भज्जी के बारे में कि हाँ कई दिन भज्जी जरूर कामयाब होगा, और आज देख लो भज्जी कामयाब है। दुआ ही मेरी उसके साथ, इसलिए तो वो कामयाब हुआ है आज। हाँ हाँ सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। चलो अब छोड़ो इन सब बातों को, आपको भी भज्जी की तरह कामयाब इंसान बनना है, समझे बच्चों? तो बताइए बच्चों, मैं आज क्या पढ़ाऊँ आपको? सर जी आज कुछ मत पढ़ाओ तुम इन सबको। अरे भज्जी बेटा तू आज तेरा कैसे क्लास में चक्कर लग रहा है? वो सर तुम्हारी आज याद सी आ गई, तो मैंने सोचा एक बार 6 दिन से मिल ही आऊं, तो मैं आ गई यहाँ पे। तो बेटे बहुत बढ़िया किया तूने जो यहाँ पर आ गया। पहचान दे आज तुम लोगों को? अरे पहचानूंगा क्यों ना मैं तो। मैं वही हरामी लड़का हूँ, मैं वही बदतमीज लड़का हूँ जो क्लास में रोज तुम्हारे हाथों से मार खाया करता था। तुम सर मुझसे कहते थे ना तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज देखो सर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सर समय का कुछ पता नहीं, किसकी जिंदगी कब बदल जाए और किसकी बनी हुई जिंदगी कब बिगड़ जाए। आज मैं या शहर को सबसे अमीर आदमी हूँ सर। तुम्हें तो पता होगी ये बात, न्यूज़पेपर में या कहीं टीवी चैनल पर तुमने देखो मेरा चेहरा। हाँ देखो है, क्यों ना देखो। तो देख लो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं या क्लास को सबसे लद्दड़ बालक हूँ, लद्दड़। पढ़ाई के ऊपर तुम रोज मेरी गांड पे डंडा तोड़े, पर का करो जा। मैं इतना बदतमीज हूँ, इतना नालायक हूँ, मैं फिर भी पढ़ के ना आवे हो। बहुत नाक में दम कर रहा हूँ मैंने तुम्हारे, है नहीं सर जी? कैसी बात करो भज्जी बेटा तू, तेने तो मैं कभी परेशान न करो क्लास में। अब तो तुम ऐसे ही बोलोगे। तो सर जी मैं तुम्हें यह बात बताना चाह रहा हूँ, कोई कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले, पर वाकई जिंदगी में जो कुछ लिखो है ना तो वो वही बन के रहेगा। और कोई कितना भी गरीब ते गरीब आदमी हो, कितना भी अनपढ़ ते अनपढ़ आदमी हो, और वाकई जिंदगी में अमीर बनना लिखेगा तो वो अमीर जरूर बनेगा एक न एक दिन। तो सर यू पढ़ाई लिखाई एक मोहमाया है, बस हम पढ़े थोड़ा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, पर यू ना यू हमारी जिंदगी कामयाब बना देगी आगे चल के। तो सर पढ़ाई हमें सिर्फ डिग्रियां दे सकती है और थोड़ा बहुत बोलने का नजरिया बदल सकती है कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। यू सब बेफिजूल की बातें हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करने से इतने अमीर आदमी बन जाएंगे, यू सब बेकार की बातें हैं सर। तो सर काय के नसीब में अमीर बनना लिखा होगा ना तो वो अनपढ़ गवार भी अमीर बन जाएगा, और काय के नसीब में अमीर बनना लिखा ही ना है तो वो कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले वो अमीर बनेगा ही ना अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है। पैसा आते ही आदमी में दिमाग भी बहुत आ जाए। तो सर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें आज एक गिफ्ट देना है। कैसा गिफ्ट? तुम्हारा एक सपना हो ना BMW खरीदने का। हाँ बेटा BMW खरीदने का सपना तो था, पर मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं एक BMW खरीद सकूं। तो सर तुम्हारा ये सपना आज पूरा होने वाला है। का? हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हें एक BMW गिफ्ट देने का। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सर जो भी आज मैं कुछ हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी वजह से। एक दिन तुमने क्लास में एक क्वेश्चन के ऊपर तुमने मुंह पे इतना डंडा बजाया तो मैं बहुत गुस्सा हुआ तुमसे। और मैं गुस्सा में बस यूं ही सोचता रहा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर मैंने घर पे जाके गुस्सा में प्लानिंग बनाई कि मैं पापन पे 1 करोड़ रुपया उधार लूंगा, फिर एक बिजनेस खड़ा करूंगा।
तो फिर मैं बिजनेस तो खड़ा ना कर पाया, मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। वो लॉटरी टिकट मैंने गुस्सा में खरीदी, जो तुमने मुंह पे बजाना दिया तो वही बात का गुस्सा हो मुंह पे। नहीं सर जी, तुम्हें सोचा 1 करोड़ रुपए कौन मूर्ख लॉटरी टिकट में लगाएगा? मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा हो गया। मुझे अब कुछ ना कुछ करना हो तो करना है। मैंने आंख बंद करके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। और फिर जो मेरे नसीब में लिखना वो है वो। आज देखो मैं 50 अरब रुपए का मालिक हूँ, 50 अरब रुपए का। तो यही मारे मेरे दिमाग में आया कि मैं सर्जन के वजह से बनाऊं जो कुछ बनाऊं। तो यही मारे मैंने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट BMW गिफ्ट करने की सोची, तो फिर मैंने खरीद ली। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे मुझको जरूरत लगी तभी तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक बार बताइए देख के तुम्हारी फेवरेट गाड़ी है या ना? अरे आइए सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो कार आपने ऑर्डर करी थी ना वो रेडी खड़ी है बिल्कुल। ये देखिए। का भज्जी यही गाड़ी है जो तूने ऑर्डर करी का मुझको देने को? हाँ यही तो तुम्हारी ड्रीम कार है जो तुम हमें क्लास में। अरे आइए सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो कार आपने ऑर्डर करी थी ना वो रेडी खड़ी है बिल्कुल। ये देखिए। का भज्जी यही गाड़ी है जो तूने ऑर्डर करी का मुझको देने को? हाँ यही तो तुम्हारी ड्रीम कार है जो तुम हमें क्लास में बता रखा है, ब्लैक कलर की BMW। पर भज्जी यू तो बहुत महंगी होगी। ना बिल्कुल भी महंगी ना है। तुम्हारे लिए कहाँ महंगा? देख के बताओ कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैंने कभी सपने में भी न सोची कि मैं यह कार कभी खरीद भी पाऊंगा। मैंने बस ख्वाब ही देखे या गाड़ी खरीदने के लिए, पर मुझको यूं ना पता ही मैं यह गाड़ी कभी चला भी पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर जी, पर रो काहे को रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कार मिल गई। ये बेटा खुशी के आंसू हैं, खुशी के। तू नहीं समझेगा, हो जाए तुझे कितनी खुशी होगी। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी के आंसू हैं मेरे, खुशी के। अच्छा तो ये खुशी के आंसू हैं, तो निकालते रहो इन आंसू। वैसे तुम यूं बताओ तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा ना लगा? क्यों ना लगा? अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझको। तो सर ये गाड़ी की चाबी सर जी ने दो और राउंड मार के आएंगे सर जी एक। अरे सर आप चाबी लो और आपको ये गाड़ी जहाँ चलानी है वहाँ चलाओ। अब तो आपकी गाड़ी है ना ये।